हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आप जिस व्यक्ति को सोच कर ये रीडिंग देखेंगे उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में अभी इस वक्त क्या वाइब्स हैं ये हम देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं गाइस। लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। क्या चल रहा है कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स, जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ रोजेस। ओवरऑल एनर्जी है डाइवर्सिटी। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स क्रिएट करना, डीपली इन्वॉल्व होकर किसी सिचुएशन के बारे में सोचना, अपनी विल क्या चाहती है, इनकी जो सबकॉन्शियस एनर्जी है वो इनको क्या गाइड कर रही है, इनकी इंट्यूशन क्या चाहती है, इनका इच्छा क्या है, ये क्या चाहते हैं, इसके बारे में भी सोचना, इनका दिमाग क्या चाहता है, इनका दिल क्या चाहता है, इस बारे में सोचना। मतलब पूरी तरह से थॉट प्रोसेस इनका इस वक्त डीपली इन्वॉल्व है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं इस रिश्ते को 100% एफ़र्ट दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, क्या मैं इस रिश्ते में खरा उतरूँगा, क्या सिचुएशन चेंज होगी, अभी जो सिचुएशन चल रही है क्या उससे बेटर सिचुएशन होगी या और वर्स्ट हो जाएगी। आपको भूल नहीं पा रहे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। इनकी वाइब्स ऐसी है जैसे एक व्यक्ति बहुत शांत है, गंभीर है, बहुत ज़्यादा ये आइसोलेटेड एनर्जी में है, अलोन, बिल्कुल अलोन, किसी से बात नहीं करना, किसी के साथ अपने मन की बातें शेयर नहीं करना चाहिए। कितने भी लोगों के बीच में घिरे हों, कोई इतना ख़ास नहीं है इनकी लाइफ में जिससे ये अपने दिल की दुविधा को शेयर कर सके। ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते और ये अकेले अकेले ही सारी सिचुएशन को अपने मन में चला रहे हैं, एक पिक्चर की तरह कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, मेरा दिल क्या चाहता है, मेरे जज्बात क्या है, मेरी माइंड की एनर्जी क्या है, मेरी नॉलेज क्या कह रही है, मेरी विजडम क्या कह रही है। तो ये इनकी वाइब्स है और ये खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं साइड बाय साइड। आत्म मंथन के साथ साथ ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं टू टेक अ प्रॉपर एक्शन। इनको ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों ने बहुत तूफ़ान देखे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपने प्रॉब्लम झेली है, बहुत ज़्यादा ऐसे फोर्सेस रहे हैं जो आप दोनों को अलग करने की कोई कसर नहीं छोड़े हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये भी रियलाइजेशन है कि आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आप इनकी लाइफ में वो ख़जाना हो जिससे ये बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं पाकर। इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई भी ट्रेजर आपके सामने कोई वैल्यू नहीं करती, आप इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रेशियस हो। आपके बिना इनकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत अधूरी सी, बहुत इनकम्प्लीट सी, जैसे पतझड़ का मौसम होता है उस तरह की एनर्जी होती है। और जैसे ही आप इनकी लाइफ में आ जाते हो, इनकी लाइफ में बाहर आ जाती है। जैसे आप कह सकते हो कि स्प्रिंग में कैसे हो जाती है सिचुएशन और कैसे पतझड़ के टाइम सिचुएशन हो जाती है, तो इनको ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस रिश्ते में, आपके बिना और आपके साथ बहुत चेंज इनका बिहेवियर हो जाता है। ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, स्पेशली जब ये आइसोलेटेड होते हैं। इन्हें आपकी याद बहुत आती है, इन्हें लगता है कि आप क्या कर रहे होगे, आपने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, क्या आप इन्हें याद करते होगे, क्या आप इन पर नज़र रखते हो या आप भूल रहे हो इन्हें, क्या आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं क्या वो आप दोनों को दूर कर देंगी या और करीब करेंगी। इस तरह के विचार इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये मेहनत बहुत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये अपना हर
प्लान बहुत सोच समझकर एक्शन में लेकर आएँ, ताकि चीज़ें बिगड़े नहीं। स्टेप बाय स्टेप ही सही, धीरे धीरे ही सही, ये अपनी ज़िंदगी को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाली एग्जैक्टली फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की अभी इस वक्त। इन्हें और कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सिवाय आपके साथ इस रिश्ते को लेकर। ये इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है कलेक्टिवली। एक्शन क्या हो सकता है? इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ? किंग ऑफ वाटर, पहला ही कार्ड दिल थामे हुए, प्यार का, इमोशंस का कप लिए हुए। यहाँ पर देखिए इनकी जो एनर्जी है ये आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। इन्हें आप पर पूरा भरोसा है और आप भी इन पर भरोसा करो। ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पास्ट में ये आपको समझते नहीं थे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती थी, तो ये चाहते हैं कि आप इनको समझो और ये आपको समझे। एक दूसरे को समझे बिना काम नहीं होने वाला, ईगो से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप दोनों में ईगो है कि मैं क्यों करूँ कॉल, वो क्यों नहीं करता, या वो क्यों नहीं करती, या वो गया था तो वो खुद ही आएगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कोई एक रहा है जो पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा है और सडनली चेंज हो गया है। और जब सडनली चेंज हो गया है तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं हो, अब आपको इनकी फ़िक्र नहीं है। पहले आप इनको मना लेते थे, आपके अंदर कोई ईगो नहीं था, अब आपके अंदर ईगो आ गया है, या आपके अंदर एक वो वाली भावना आ गई है कि अब मैं नहीं जाऊंगी, जिसको आना है आए, या मैं नहीं कांटेक्ट करूंगा, गया वो है तो वही आएगा। ये एक टाइम पर अच्छा भी होता है, बिकॉज़ हर बार आप ही जाकर जब मनाते हो तो सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है। उसे लगता है कि ये तो आएगी ही आएगी, ये आएगा ही आएगा। बट जब आप अपना एक स्टैंड लेते हो तो सामने वाले को रियलाइज़ होता है कि यार हर बार वो ही क्यों आएगी या वही क्यों आएगा, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो पहले तो वो दबाव में आप पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद इनका ईगो वैनिश होता है और ये स्वयं से आते हैं। इसीलिए काफ़ी लोगों के पार्टनर कई कई साल बाद आते हैं, उनको इतना टाइम लग जाता है अपने ईगो से बाहर निकलने में। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है इमीडिएट एक्शन में कि आपके जो पर्सन है ना, वो सिचुएशन को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे इमीडिएट फ्यूचर में, नज़र आ रहा है, और काफ़ी नॉर्मल वे में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी को हार्म ना हो, किसी को टेंशन ना हो। यहाँ पर इंडिपेंडेंट करने की वाइब्स हैं, अपने आप को पूरी तरह से सेल्फ लव की वाइब्स है। अगर ये अपने बारे में नहीं सोचते थे, सिर्फ फैमिली के बारे में सोचते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचते थे, अदर सिचुएशंस के बारे में सोचते थे, तो इस वक्त इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को लेकर है कि मेरी लाइफ में मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं अपनी लग्जरीज़ को इंजॉय करूँ, मैं अपनी लव लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू करूँ। इस तरह की वाइब्स है। बॉटम ऑफ द डेक है चेस बोर्ड, यहाँ पर 5 ऑफ एयर की एनर्जी है। आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी में है इस वक्त, ये आने वाले टाइम की एनर्जी है, इमीडिएट एक्शन है। आपके पर्सन ना जैसा जो इनके साथ बिहेव करेगा वैसा रिएक्ट करेंगे। तो इमीडिएट फ्यूचर में अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है या आप के पर्सन से कोई मिस्टेक हुई है तो ये अपॉलॉजी दे देंगे, बट ये बहुत ज़्यादा किसी का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर इन्होंने सॉरी बोला और आपने एक बार में माफ़ नहीं किया तो हो सकता है ये वापस ईगो में चले जाएं, या ये भी हो सकता है कि ये आएँ और आपसे झगड़ा करने लगें और आपको ऐसा लगे कि एक तो खुद ही आया खुद ही झगड़ा कर रहा है। ये चाहते कि आप थोड़ा सा इनको मनाओ, थोड़ा सा इनको आप भाव दो, इनको आप इम्पोर्टेंस दो जैसे आप पहले देते थे। तो इस तरह की कुछ मतभेद आप दोनों के बीच में हो सकते हैं छोटे मोटे से। 1 मोर कार्ड, 7 ऑफ वाटर की वाइब्स है विद द मैजिशियन। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इमीडिएट फ्यूचर में, और कन्फ्यूजन रहेगा। डे ड्रीमिंग की वाइब्स है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करेंगे सिचुएशन को। इनकी लाइफ में अगर मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं तो ये अपनी एक प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे। जैसे आपने कभी इनसे जाने अनजाने बोल दिया हो कि यार तुम्हारी ज़िंदगी में तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में तो मैं ही आता हूँ या मैं ही आती हूँ, तुम्हारे पास मेरे लिए ही टाइम नहीं है, बाकी पूरी दुनिया के लिए टाइम है। तो ये चीज़ें इनको पिंच कर गई हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये बात तो सही है, मैंने तो इसको कभी टाइम दिया नहीं, मैंने तो दुनिया को टाइम दिया बट इसको टाइम नहीं दिया, तो कहीं कहीं मेरी भी गलती है। तो ये अपनी गलती को भी रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये इमीडिएट एक्शन में ये चीज़ें, ये एनर्जीज़ रहने वाली हैं। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में चीज़ें
जो भी होंगी वो आप दोनों के हायर गुड के लिए अच्छी होंगी। मतलब जो डिसीजन होने वाला है वो आप दोनों के लिए ही सही डिसीजन होगा। कुछ बड़े शिफ्ट्स आएंगे, कुछ बड़े ट्रांजिशंस, बड़े चेंजेस, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि ये दोनों के लिए, दोनों के हायर गुड के लिए अच्छा रहने वाला है। तो जो भी होने वाला है ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा, वाइब्स पॉजिटिव हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना है आपको। घमंड से दूर रहें, ईगो से दूर रहें, ये दोबारा से मैसेज आया है। अगर आपको घमंड है किसी बात का तो उससे दूर रहें, जितना दूर रह सकते हैं। अपने फियर को डिनाई कीजिए, अपने फियर को कॉन्फिडेंस से और अपनी अवेयरनेस से डिटैच कीजिए, दूर कीजिए। एंड ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू योर पेरेंट्स, योर एंसेस्टर्स, योर गुरु, गाइड्स, जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग कुछ एंजल मैसेजेस के साथ। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट करे आने वाले टाइम में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।